हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को रिलीज़ होने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और आज हम दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में गारंटी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। जिसमें से पहला है गैलेक्टस, जिसको ट्रेलर में रिवील कर दिया गया है। पर जहाँ गैलेक्टस है तो वहाँ सिल्वर सर्फर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये दोनों कैरेक्टर्स पहले भी फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में अपीयर हो चुके हैं। तो मैं इस वीडियो में मूवी की स्टोरी लाइन और गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर के ओरिजिन के बारे में बात करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। इस मूवी की शुरुआत में हम सिल्वर सर्फर को अर्थ में एंटर होते हुए देखते हैं और जहाँ जहाँ से सिल्वर सर्फर गुजर रहा था वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी में बदलाव और टेम्परेचर में बदलाव हो रहे थे। फिर आर्मी के जनरल रीड से मदद मांगने के लिए जाते हैं कि आखिरकार टेम्परेचर और कॉस्मिक एनर्जी में गड़बड़ी क्यों हो रही है। और दूसरी तरफ रीड और सूजन की शादी भी होने वाली थी, बट रीड दोनों काम साइड बाय साइड करता है। अब दूसरी तरफ लेटवेरिया से सिल्वर सर्फर के गुजरने की वजह से डॉक्टर डूम दोबारा होश में जाता है, जो पिछले बैटल के बाद से ऐसे ही स्टैचू की तरह पड़ा हुआ था। सिल्वर सर्फर कॉस्मिक एनर्जी रिलीज करता है जहाँ से वो गुजरता है और कॉस्मिक एनर्जी से ही डूम को उसकी पावर्स मिली थी। अब नेक्स्ट डे रीड और सूजन की शादी थी और रीड ने वो डिवाइस भी बना लिया था जो जनरल ने बनाने के लिए कहा था, बट सिल्वर सर्फर वहाँ आकर उस डिवाइस को ख़राब कर देता है और वो शादी पूरी ख़राब हो जाती है। फिर जॉनी सिल्वर सर्फर का पीछा करता है और काफ़ी दूर तक पीछा करने के बाद सिल्वर सर्फर जॉनी को पकड़ लेता है और उसको छोड़ देता है। फिर जॉनी वापस आकर जनरल और रीड को बताता है कि वो एक सिल्वर कलर का इंसान है जो सर्फ बोर्ड पर उड़ता है। बट सिल्वर सर्फर के कांटेक्ट में आने के बाद जॉनी के मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे थे। वो अपने टीममेट्स में से किसी को भी छू के उनकी पावर्स को एक्सचेंज कर सकता था और जॉनी अपनी पावर्स ऐसे ही किसी को दे भी सकता था। अब नेक्स्ट सीन में डूम सिल्वर सर्फर के पास जाता है और अगर आप ध्यान से डूम का चेहरा देखोगे तो उसके चेहरे पर अभी भी पिछली लड़ाई के जलने के निशान है। फिर डूम सिल्वर सर्फर पर अटैक कर देता है और सिल्वर सर्फर जवाबी हमला डूम पर काफ़ी जोर का करता है, जिससे डूम अच्छे से हील हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में रीड सिल्वर सर्फर की एनर्जी को ट्राई करके ये पता लगा लेता है कि जिस प्लेनेट पर सिल्वर सर्फर गया है उसके कुछ ही हफ्तों बाद वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अभी सिल्वर सर्फर अर्थ पर घूम रहा है। फिर रीड ज्योग्राफी के लिए पता लगाता है कि सिल्वर सर्फर नेक्स्ट कहाँ जाएगा और वो जगह होती है लंदन। अब लंदन में सिल्वर सर्फर एक होल बना देता है और सिल्वर सर्फर कई और जगह ऐसे ही होल्स पृथ्वी पर बना चुका है। फिर फैंटास्टिक फोर भी वहाँ पर पहुँचते हैं, बट सिल्वर सर्फर की एनर्जी वेव की वजह से वहाँ का सबसे फेमस फेरिस व्हील झूला टूट जाता है और फैंटास्टिक फोर उस झूले को गिरने से रोकते हैं। फिर सिल्वर सर्फर वहाँ से भागता है और जॉनी सिल्वर सर्फर का पीछा करता है, बट जॉनी टकरा जाता है रीड से और उनकी पावर्स एक्सचेंज हो जाती है। फिर बैन उस फेरिस व्हील को शोल्डर प्रेस करता है और रीड उस व्हील की वेल्डिंग करता है और सिल्वर सर्फर वहाँ से कब का निकल चुका होता है और ये चारों फेरिस व्हील को रोकते ही रह जाते हैं। फिर इनका जनरल इनको बहुत सुनाता है और फिर वहाँ एंट्री होती है विक्टर वॉन डूम की, जिसको जनरल ने सिल्वर सर्फर को रोकने के लिए बुलाया था। फिर विक्टर वहाँ सबको बताता है कि मेरा क्लोज इनकाउंटर सिल्वर सर्फर के साथ हुआ है और इस वीडियो में सबको विक्टर बताता है कि जब सिल्वर सर्फर ने मेरे पर अटैक करा तो उसको एनर्जी उसके सर्फिंग बोर्ड से मिली, तो अगर हम सिल्वर सर्फर को उसके सर्फिंग बोर्ड से अलग कर दें तो हम उसको पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर इनको ये जानना था कि सिल्वर सर्फर को उसके बोर्ड से अलग कैसे करना है। फिर रीड एक पल्स जनरेटर बनाता है जिससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पल्स जनरेट होगी, जिससे एनर्जी का सडन शटडाउन होगा और सिल्वर सर्फर अपने बोर्ड से अलग हो जाएगा। फिर ये सब सिल्वर सर्फर की लोकेशन को ट्रैक करके एक जंगल में जाते हैं जहाँ सूजन का मशीन एक्टिवेट करने से पहले सिल्वर सर्फर से इनकाउंटर हो जाता है। वहाँ सिल्वर सर्फर सूजन के प्रोटेक्टिव फील्ड के अंदर जाकर सूजन से कम्युनिकेट करता है और सिल्वर सर्फर सूजन को बताता है कि मैं तुम्हारी पृथ्वी बर्बाद करना नहीं चाहता, मैं जिसके लिए काम करता हूँ उनके लिए मैं इस पृथ्वी को तैयार कर रहा हूँ। अब यहाँ बात हो रही है गैलेक्टस की, जो अपना सर्वाइवल के लिए प्लैनेट्स को खाकर उनकी रेडिएशन पर सर्वाइव करता है और गैलेक्टस एक प्लैनेट से भी बड़ा साइज़ का कैरेक्टर है। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि गैलेक्टस अपना साइज़ मैनिपुलेट कर सकता है, यानी गैलेक्टस जब मन चाहे छोटा हो सकता है और जब मन चाहे प्लैनेट से बड़ा बन सकता है। और ये फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के ट्रेलर में हम देख ही चुके हैं जब गैलेक्टस का साइज़ छोटा है और सिल्वर सर्फर जो पृथ्वी पर बड़े बड़े होल्स बना रहा था वो गैलेक्टस के लिए पृथ्वी को रेडी कर रहा था। और सिल्वर सर्फर गैलेक्टस की गुलामी इसलिए करता है क्योंकि सिल्वर सर्फर की गुलामी ही गैलेक्टस को रोकती है सिल्वर सर्फर के प्लेनेट को तबाह करने से, वरना गैलेक्टस सिल्वर सर्फर के प्लेनेट को भी सेब की तरह खा जाए। फिर वहाँ मिलिट्री सिल्वर सर्फर को ख़त्म करने के लिए उस पर मिसाइल फायर करती है, बट वहाँ पर सूजन भी थी। फिर सूजन को टाइम मिल जाता है मशीन को एक्टिवेट करने का और फिर रीड पल्स जनरेट करता है जिससे सिल्वर सर्फर अपने बोर्ड से अलग हो जाता है। फिर सिल्वर सर्फर को साइबेरिया ले जाते हैं जहाँ से वो टॉर्चर करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, बट यहाँ सूजन को लगता था कि हम सिल्वर सर्फर को मना सकते हैं अपने साथ शामिल होने के लिए ताकि ये लोग साथ में उससे लड़ सके जो प्लैनेट्स को खाता है। अब दूसरी तरफ डूम फिर से अपने कमीनेपन पर उतर आता है और वो सिल्वर सर्फर का बोर्ड चुरा लेता है। फिर सूजन और ये सब सिल्वर सर्फर को आज़ाद करते हैं और रीड फैंटास्टिक कार को बुलाता है और ये सब सबसे पहले जाकर डॉक्टर डूम को धरते हैं। फिर डॉक्टर डूम सूजन के पेट के आड़ पर लोहे की रॉड घुसा देता है। फिर जॉनी रीड सूजन और बेन की पावर्स को अपने अंदर शिफ्ट कर लेता है और फिर वो डॉक्टर डूम से लड़ता है और उसको सर्फ बोर्ड से अलग करता है और वहाँ पर गैलेक्टस भी आ चुका होता है।
और सिल्वर सर्फर का सर्फ बोर्ड एक सिग्नल का काम करता है गैलेक्टस को बुलाने के लिए। फिर सिल्वर सर्फर सूजन को अपनी पावर से ठीक कर देता है और वो गैलेक्टस की तरफ बढ़ता है और जॉनी सिल्वर सर्फर की हेल्प करता है आगे तक जाने में। फिर सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के मुंह में जाकर एक ब्लास्ट कर देता है जिससे गैलेक्टस वापस चला जाता है और फैंटास्टिक फोर फिर से पृथ्वी को ख़त्म होने से बचा लेते हैं। फिर रीड और सूजन की शादी हो जाती है और शादी करते के साथ ही फैंटास्टिक फोर निकल जाते हैं अपने एक और मिशन पर। और एंड में हम देखते हैं सिल्वर सर्फर को जो स्पेस में उड़ रहा होता है और सिल्वर सर्फर जिंदा होता है और ये मूवी एंड हो जाती है। तो आई होप आपको ऊपर से पता चल गया होगा कि गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर आखिरकार है कौन, और इतनी नॉलेज काफ़ी है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को देखने के लिए। अगर मूवी से पहले प्रॉपर ओरिजिन पता चल जाए तो मूवी में सस्पेंस ही क्या रह जाएगा। एंड सैडली ये लास्ट मूवी थी इस कास्ट की। इसके बाद जो फैंटास्टिक फोर आई थी वो रिबूट वर्जन था एक न्यू कास्ट के साथ। एंड आई एम प्रीटी श्योर एंड में जब मल्टीवर्सल वॉर होगी तब इस यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर रिटर्न ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।